पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भारत की जानिब से शाहपुर कुंडी डैम तामीर किए जाने के बाद से दरियाए रावी मुकम्मल तौर पर बंजर हो गया है। चूँकि भारत से पाकिस्तान की जानिब पानी का बहाव मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। मकामी अफराद का कहना है कि पहले जब मानसून की बारिशें होती थीं तो दरियाए रावी में दूर दूर तक पानी चला जाता था। जब ये पानी उतरता था तो बस बीज फेंक कर खेती बाड़ी कर लेते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कई सालों से अगर ज़्यादा बारिशें भी हों तो पानी थोड़ा सा ही ज़मीनों तक आता है। लिहाजा अब रावी के गिर्द बसने वाले मकामी किसान भी अपने खेतों को पानी देने के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से शाहपुर कुंडी बैराज की तामीर का आगाज 2013 में हुआ था, जिसे अब मुकम्मल कर लिया गया है। इस डैम के मुकम्मल होने के बाद वो पानी जो इंडिया से होता हुआ दरियाए रावी के जरिए पाकिस्तान आता था, इसका रुख मोड़ दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इसको जम्मू कश्मीर में आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस पानी का तखमीना अंदाजन 1150 क्यूसिक बताया जाता है। आबी माहिरीन का कहना है कि दरियाए रावी दरअसल इंसानी मंसूबों का शिकार हुआ है, जिसका खमियाजा भी इंसान ही भुगतेंगे। उनका कहना है कि हमसाया मुल्क इंडिया ने पाकिस्तान की जानिब से बरसों तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बावजूद रावी दरिया पर डैम तामीर करके पानी का बहाव महदूद करने के बजाय मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। याद रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पानी का मसला दोनों ममालिक की बतौर अलग रियासत कायम से शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। ताहम 1960 में इस मसले के हल के लिए एक मुआहदा तय पाया, जिसे सिंतास मुआहदे का नाम दिया गया। 19 सितंबर 1960 को ये मुआहदा आलमी बैंक की सालिसी में दोनों ममालिक के दरमियान तय हुआ, जिसके तहत दोनों ममालिक के हुकूक और जिम्मेदारियों को तय और महदूद किया गया। इस मुआहदे ने मगरबी दरियाओं यानी सिंध, झेलम और चनाब का पानी पाकिस्तान को और मशरकी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलुज का पानी इंडिया को दे दिया। ताहम इस माहदे में मुश्किलात उस वक्त शुरू हुई जब इंडिया ने मशरकी दरियाओं पर पन बिजली के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान को ये तशवीश थी कि इन मंसूबों से इसकी तरफ जाने वाले पानी की बहाव में कमी आ जाएगी। यही नहीं, इंडिया की जानिब से रफ्ता रफ्ता मशरकी दरियाओं पर डैमों की तामीरात शुरू होती चली गईं, जिसकी हालिया मिसाल इंडियन पंजाब के इलाके पठानकोट के मकाम पर बनने वाला शाहपुर कुंडी बैराज डैम है। ये डैम दरियाए रावी पर 45 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया, जिससे दरियाए रावी के पानी का बहाव पाकिस्तान की तरफ मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। इस डैम के बनने के बाद से सूरत हाल ये है कि अब सिर्फ दरियाए रावी में इंडिया से आने वाला गंदा पानी और लाहौर के 11 गंदे नालों का गंद इस दरिया में मौजूद है, जबकि दरिया का बाकी तमाम तर हिस्सा खुश्क हो चुका है। माहौलियाती कारकुन और रावी बचाओ तहरीक के रहनुमा अबूजर माधवी कहते हैं कि दरियाए रावी तो सरहदों को मिलाने वाला दरिया है, जो इंडिया से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से इंडिया में जाता है, और हमने इसी जीते जागते दरिया का कत्ल कर दिया है। उनका कहना है कि दरियाए रावी लाखों साल पुराना है। इसकी वजह से ना सिर्फ लाहौर बसा बल्कि कई और शहर भी बसे। जहाँ जहाँ रावी बहता रहा वहाँ पर जिंदगी चलती रही। अबूजर माधवी कहते हैं कि पानी और दरिया सरहदों के मोहताज नहीं होते, ये जहाँ जहाँ बहते हैं वहाँ पर जिंदगी का पैगाम लेकर आते हैं। ताहम जब इन्हें कुदरत के खिलाफ अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये किसी के नहीं बनते और सबके लिए तबाही लेकर आते हैं। ज़्यादातर माहिरीन आबपाशी और माहौलियात के मुताबिक पानी से जुड़ा एक बुनियादी उसूल है कि वो जिन जगहों से होता हुआ बहता है, यानी कि दरिया, नदी, नाले, वहाँ पानी का बहाव कभी भी सिफर नहीं किया जाता। एमडी वासा गुफरान अहमद ने इस बारे गुफ्तगू करते हुए कहा, इंडिया ने दरियाए रावी में बहने वाले पानी को मुकम्मल सिफर कर दिया है, जो नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल में सिंतास मुआहदा कई दिहाइयों पहले हुआ था। इस तमाम अरसे में दुनिया भर में मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियाँ आई हैं, जिसने बहुत सी चीज़ों का नक्शा बदल कर रख दिया है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि बिगड़ती चीज़ों को ठीक करें, ना कि इन्हें मजीद बिगाड़ें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।